वेलकम एवरीवन। आज तक तो हमारा सबसे बड़ा डर है इंटरव्यू, नौकरी मिलेगी कि नहीं, क्या होगा, इससे हम बहुत घबराते हैं। इंटरव्यू में क्या हुआ उससे बहुत ज़्यादा घबराते हैं। आज इसके बारे में ही थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि किससे क्या चीज़ होती है, क्या इंटरव्यू है, क्या नहीं है। इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू वो एक शब्द है जो लैटिन भाषा से और मिडल फ्रेंच भाषा से लिया गया है। इसमें है बीच में देखना और एक दूसरे को देखना। जनरली एक इंटरव्यू का मतलब होता है प्राइवेट मीटिंग बिटवीन एन इंटरव्यू और बिटवीन एन इंटरव्यूअर। जो एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉइज़ के लिए इंटरव्यू लेता है कि मेरे यहाँ पे कैसा एम्प्लॉय काम करेगा, मेरी ये वो फिट रहेगा नहीं रहेगा, ये सब कुछ एक इंटरव्यूअर चेक करता है अपने होने वाले एम्प्लॉइज़ के लिए। इंटरव्यू का मतलब तो क्लियर हो गया इससे कि मीटिंग, जिसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इंटरव्यू वर्ड का ऑब्जेक्टिव है मीटिंग बिटवीन टू और मोर पीपल्स। एम्प्लॉयर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फाइंड द बेस्ट पर्सन, जो भी बेस्ट पर्सन हो उसके लिए, उसके फर्म के लिए, उसके ऑफिस के लिए, जो उस रोल में फिट हो गए परफेक्ट। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इंटरव्यू के? इंटरव्यू एक सिलेक्शन प्रोसेस है। इंटरव्यू एक सिलेक्शन प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज़ के लिए, एम्प्लॉयर एक इंटरव्यूअर के लिए एबिलिटीज़ देता है कि वो हमारे ये फिट है या नहीं है। जैसे उसे वेरीफाई करेगा उसके रिज्यूम से कि उसकी क्वालिफिकेशन सेम है नहीं है, उसका वर्क एक्सपीरियंस सही है या नहीं है, जो उसने एबिलिटीज़ जो अपनी स्किल्स सीखी हुई हैं वो सही है कि नहीं है। वो अपने सोर्सेज से हेल्प किया कि उसकी जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी वेरीफाई की जाए। कैंडिडेट तो प्रॉपर नेसेसरी फॉर्म देगा या फिर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन इस बिहाफ पे काम करती है, कि मैं इस चीज़ में डील करता हूँ, मैं ये चीज़ बेचता हूँ, मैं इस चीज़ में सर्विसेज प्रोवाइड कराता हूँ। और वो दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाएगा कि ये हमारी कंपनी है, ये आप हो, ये इस रोल के ये हो, सब कुछ। इंटरव्यू के फैक्ट्स, हम सब तो सोचते हैं कि इंटरव्यू में क्या हुआ, कैसे होगा, क्यों होगा। एक बहुत वाइड प्रोसेस है, हम बहुत चीज़ सोचते हैं ना इस चीज़ के बारे में। दे प्रोवाइड मोस्ट डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट बैकग्राउंड, पर्सनैलिटी, स्किल्स। इंटरव्यू सिर्फ यूँ नहीं है कि आपके रिज्यूम में क्या था, आपने 2 मिनट बाद पूछी और हो गया। वो आपको जज करेगा कैसे, आपके बैकग्राउंड से, आपके पर्सनैलिटी से, कि आपका जवाब देने का तरीका सही है या नहीं है, आपकी स्किल से कि हाँ मेरे तो अपने ये कंप्यूटर ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट तो उसे कंप्यूटर आता है नहीं आता है, जो मुझे रिक्वायरमेंट है उसमें वो सही है कि नहीं है। और इंटरव्यू का पर्पज़ सिर्फ होता है जॉब ऑफर देने के लिए, और कुछ नहीं होता। ना किसी के नीचे दिखाना होता, ना किसी को तुच्छ करना होता, सिर्फ जॉब ऑफर देनी है सुटेबल कैंडिडेट को, जो मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस, जो मेरी रिक्वायरमेंट्स में फिट होगा, सिर्फ उसके लिए जॉब ऑफर रहता है, अदर्स के लिए रिजेक्शंस। इंटरव्यू देने के जाने से पहले हमें अपने आप को समझना होगा कि हम है क्या, हम उसके लिए फिट हैं या नहीं है। वो कैसे हो सकता है? एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव एंड इट्स रिलेट्स टू पोजीशन एंड द एम्प्लॉयर। हमें उस ऑब्जेक्टिव पढ़ना होगा, उसने किस चीज़ के लिए अपनी जॉब की है लिस्ट, कि हमें जो उसकी वैकेंसी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि उसे कंप्यूटर का ही डाटा रीड क्यों करना है, या फिर एक ऑब्जेक्टिव क्या है, उसे मार्केटिंग करवानी है, सेल करवानी है, जो भी है हम उसे पढ़ना होगा, उसे समझना होगा। एजुकेशनल बैकग्राउंड से हम उसे सपोर्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, कि हम उसे मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर मैंने जो पोस्ट किया कंप्यूटर टीचर के लिए, तो जो मेरे सामने कैंडिडेट है या फिर जो मैं कैंडिडेट के लिए जा रहा हूँ, मैं कंप्यूटर टीचर के लिए एजुकेशनली क्वालिफाइड हूँ कि नहीं हूँ, मेरा वर्क एक्सपीरियंस है कि नहीं है, कि हाँ जी उसमें चाहिए था 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मेरा हुआ तभी तो मेरा वर्क एक्सपीरियंस मैच करेगा। अच्छा, मेरी एबिलिटीज़ तो नहीं है कि मैं 20 बच्चों के आगे खड़ा होकर बहुत बात कर सकूँ, तो मैं इंटरव्यू के लिए फिटता हूँ। तो पहले अपनी एबिलिटीज़, अपनी स्किल्स जाननी चाहिए कि हम इस ट्रेड में, इस फील्ड में फिट होते हैं
नहीं होते हैं तो उसी ट्रेड में जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो जॉब आ रही है सब में मुंह दे के घुस जाएं। हमें सिर्फ उसी जॉब वैकेंसी में अप्लाई करना चाहिए जिसमें हमारा मतलब हो, जिसमें हम फिट होते हों। एम्प्लॉयर के बारे में जानना चाहिए, उसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए कि उसकी कंपनी क्या है, क्या क्या डील करती है, क्यों डील करती है, प्रॉफिट कितना होता है, उसके यहाँ पे स्टाफ कितना है, हर स्टाफ में कितनी रेंज है, क्या उसकी बिल्डिंग्स हैं, कितने उसके रीजनल ऑफिस हैं। हमें हर चीज़ पे क्या करनी चाहिए, रिसर्च, सिर्फ और सिर्फ रिसर्च। जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे हम अपने उस एम्प्लॉयर को नहीं जान सकेंगे, हम उसके सवालों के जवाब नहीं दे सकेंगे। अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट करो कि प्रोफेशन के ये, मैं मार्केटिंग के ये हूँ, मैं सेल्स के ये हूँ, क्यों हूँ, उस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट कीजिए। प्रिपेयर टू गिव रीज़न फॉर योर इंटरेस्ट इन वर्किंग। आप किसी भी चीज़ में काम कर रहे हो तो अपना इंटरेस्ट शो करने के ये रीज़न दीजिए कि मैं सेल्स में ही क्यों, या मैं मार्केटिंग में ही क्यों, ऐसा टीचर ही क्यों, ऐसा मैनेजर ही क्यों। एक रीज़न होता है हर चीज़ के ये कि मैंने इस चीज़ में वर्क एक्सपीरियंस किया है, या इससे मैं इसी प्रोफाइल से हूँ, मेरी एजुकेशन क्वालिटी इसी भी प्रोफाइल की हैं। और अपना एक क्वेश्चन बना के रखिए एडवांस में कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन से पूछें। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पुट करोगे, जब तक आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़्यादा डीपली नहीं पता चलेगा। इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे होती है, सिचुएशनल नॉलेज कि तब कहाँ कैसे इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू में हमेशा 10 मिनट पहले पहुंचना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि इंटरव्यू 10 बजे शुरू हुई, आप 10 बज के 2 मिनट पर पहुँच रहे हो। एक गुड हैबिट होती है कि इंटरव्यू में आप 10 मिनट पहले पहुँचो। आपने पहले स्टडी कर रखी है कि तब है, कहाँ से जाना है, कैसे नहीं जाना है। फिर मेंटल प्रिपरेशन, कंपनी की नॉलेज है कि नहीं है, डीपी नॉलेज की है कि नहीं की है। फिर प्रैक्टिस करो उसके लिए कि ये फ्रेंड तो, फैमिली मेम्बर तो सामने बैठो, क्वेश्चंस पूछो, प्रैक्टिस करो कि क्या इंटरव्यू में होना है। यूँ नहीं है कि आज मेरा इंटरव्यू है, मुँह उठाया और चाहिए दिए, कुछ नहीं होता उससे। फिजिकल प्रिपरेशन, आराम से पूरी नींद लो, रेस्ट लो, स्ट्रेस फ्री रहो। पानी पीना है पानी पियो, वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाओ, पर बिल्कुल भी अपने फिजिकल बॉडी तो ये मत दिखाओ कि मुझे ये फिट नहीं हो रहा है, मुझे यहाँ पे बैठ के नर्वसनेस हो रही है, या डर याद आ रहा है। डर से कुछ नहीं होता। ड्रेस फॉर सक्सेस, हमेशा कामयाबी की पहनावट रखो। रिटर्न है प्रिपरेशन, अपने हमेशा रिज्यूम की एक्स्ट्रा कॉपी, मार्कशीट्स की एक्स्ट्रा कॉपी हमेशा मेंटेन करके रखो। जो भी आपको लग रहा है इंटरव्यू में या फिर इंटरव्यू के बारे में, उसके नोट्स बनाओ और क्वेश्चंस पूछो। सबसे मेन एग्ज़ाम जो सबसे ज़्यादा इंटरव्यू ज़रूरी होता है, क्वेश्चंस, कि आपने तो इंटरव्यू उसके ये जवाबों में हाँ कर दिया, पर आपकी भी तो रिक्वायरमेंट होंगी कि मेरे तो टाइम सूट नहीं करेगा, या फिर कुछ भी है, या मेरे तो तब से ज्वाइन करना है, इसकी ये ट्रेनिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे क्या रहेगा, सब कुछ पूछो। प्रिपरेशन इन द की टू सक्सेस, प्रिपरेशन हमेशा सक्सेस के लिए कैसे की जाती है। रिव्यू, अपनी आप को रिव्यू करो कि मेरी स्किल्स कैसी है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, मेरी क्वालिटीज़ कैसी हैं। अपना CV चेक करो कि वो अपडेट है या नहीं है। अपने क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करो कि इस CV में से, इस रिज्यूम में से या मेरी एबिलिटीज़ में से ये पूछा जा सकता है। उस चीज़ को प्रिपेयर करो। कंपनी के बारे में रिसर्च करो। रिसर्च के ये और कुछ नहीं है, वेबसाइट्स होगी, रिपोर्ट्स हो गए, आर्टिकल हो गए, कंपनी के लिटरेचर्स हो गए जो कंपनी के बारे में छपता है। कॉन्टैक्ट्स विद नॉलेज, कॉन्टैक्ट विद नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सेक्टर, जो अभी जहाँ से भी जिस भी एरिया से नॉलेज मिल रही है उसे कॉन्टैक्ट करो। रिलेवेंट आर्टिकल्स पढ़ो जो भी न्यूज़पेपर्स में है, मैगजीन्स में हैं, और हो चाहो तो पर्सनल विजिट भी करो या टेलीफोनिक कोई भी करो कि हाँ जी ये आपकी कंपनी के बारे में बताएं, या फिर कुछ भी है, XYZ दुनिया भर की चीज़ें हैं, बट करो। अपनी जॉब या ऑक्यूपेशनल एरिया के बारे में रिसर्च करो। जॉब की ये डिस्क्रिप्शन रखो कि मैं कंप्यूटर ऑपरेटर पढ़ने के लिए क्यों सक्षम हूँ, क्यों सक्षम इस चीज़ के लिए हूँ, किस चीज़ के लिए हूँ।
और हमेशा करंट इश्यूज़ पे ही दे दो। इंटरव्यू तो बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि बेसिक और ट्रेडिशनल इंटरव्यू, जैसे कि आज तक चलते हैं फेस टू फेस 1 by 1। नए कोरोना टाइम के बाद बहुत इंटरव्यूज़, टेलीफोनिक इंटरव्यू भी हो रही हैं, ग्रुप इंटरव्यू भी हो रही हैं, इंटरव्यू ड्यूरिंग मे की मेरे तो वहीं पे मैं गया, मैंने उसे इंटरव्यू वहीं पे ऑन द स्पॉट दे दिया, पर एक तरीके से। और सीधे इंटरव्यू पे इंटरव्यू, मतलब फर्स्ट इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू, फिर शॉर्ट लिस्ट किए गए। तो ऐसे बहुत तरीके के इंटरव्यू होते हैं। 5 स्टेज होती है इंटरव्यू की प्रोसेस की। फर्स्ट आइस ब्रेकर इन द सेंस आप रूम में उसे आपने चौंका दिया, वेलकम किया, या फिर आपने गुड मॉर्निंग विश किया, ग्रीटिंग्स दी, बट फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। और स्मॉल टॉक एंड स्मार्ट टॉक, मतलब कम बात में ज़्यादा बताना अपने बारे में। स्मार्टली, पर्सनल क्वालिफिकेशन एंड इंटरेस्ट इन पोजीशन, आपका पर्सनल क्वालिफिकेशन क्या है और इंटरेस्ट क्यों हो आपका इस पोजीशन में, कि मुझे इस कंपनी में मैनेजर ही बनना है, पर क्यों बनना है, क्या इंटरेस्ट है। आपकी एबिलिटीज़ बताएंगी, स्किल्स बताएगा, वर्क एक्सपीरियंस बताएगा, और इसके अलावा कुछ नहीं बताएगा। आपने जो भी अकम्प्लिशमेंट की है, जो भी आपने पिछली या फिर करंट ऑर्गेनाइजेशन में अपनी भूमिका निभाई है और जिससे उससे अपनी सक्सेस की है, वो आपके गोल्स होंगे। आपने शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे बनाए हैं कि मुझे इस महीने में ये टारगेट था, आपने अचीव करते रहे हो, वो आपकी पर्सनल इंटरेस्ट तो शो करेंगे उस पोजीशन के लिए। फिर ऑर्गेनाइजेशन और पोजीशन, एम्प्लॉयर में टेस्ट योर नॉलेज ऑफ द कंपनी। हमेशा एम्प्लॉयर तो सोचेगा कि मेरी कंपनी के बारे में कितना पता है, कितना नहीं पता है। वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क फॉर दिस कंपनी, वट डू यू नो अबाउट दिस कंपनी, हमेशा उसे ही इंटरेस्ट रहेगा। और अदर जनरल क्वेश्चंस रहते हैं, व्हाट इज़ योर ज्योग्राफिक प्रेफरेंस, आर यू विलिंग टू रिलोकेट, मतलब मैं इंटरव्यू दिल्ली में ले रहा हूँ, पर मुझे इंटरव्यू जिस फर्म का है ना वो मुंबई में है, तो मुंबई आप जाने के लिए सक्षम हो नहीं हो, इंटरव्यूअर हमेशा उस चीज़ में इंटरेस्टेड रहेगा कि आप ज्योग्राफी कितने एरिया में जा सकते हो, कि मैं यहाँ से सर 50 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर जा सकता हूँ, तो उतनी ही ज्योग्राफिक प्रेफरेंस रहेगी हमारी। और रिलोकेशन के ये कि आप नोएडा शिफ्ट हो सकते हो, नहीं हो सकते हो, बेसिक सी बात है। कैंडिडेट क्वेश्चन, आपके पास हमेशा ऑप्शन रहता है, और हर एक गुड इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेता है एम्प्लॉयर, उस क्वेश्चन के ये लास्ट में कहता है कि एनी क्वेश्चंस, और इसमें क्वेश्चन क्या पूछने चाहिए कि जॉब ट्रेनिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, या फिर आपकी कंपनी और कंपनी से अलग क्यों है, ये हमेशा हमें पूछने के लिए हम इच्छुक होने चाहिए, कि हमें पता हो कि उस कंपनी का डिफरेंस क्या है। क्लोज एंड फॉलो, आपने इंटरव्यू दे दिया, सब कुछ कर दिया, पर आके घर पे शांति से बैठ गए, सो गए, यहाँ आ जाएगा फ़ोन, नहीं, हमेशा 24 आवर्स के अंदर अंदर उसका फीडबैक लो। थैंक यू नोट भेजो, अपने आप तो इवैल्यूएट करो कि मैं सही था या नहीं था। और सबसे बढ़िया बात, जब भी आप इंटरव्यू चेयर से उठ के बाहर जा रहे हो तो थैंक्स विश करो या ग्रीटिंग्स दो दोबारा, कि थैंक्स फॉर योर टाइम। हमेशा इंटरव्यू के लिए कुछ टेक्निक्स होती है जिसे हम कहते हैं स्टार टेक्निक्स, कि सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। सिचुएशन क्या थी, उस सिचुएशन को आपने कैसे डील किया, क्या प्रॉब्लम रेज हुई, क्या इश्यूज रेज हुए, आपने क्लियर किया। टास्क क्या दिया था, उस टास्क को सॉल्व कर पाए नहीं कर पाए, उसके ऊपर फिर एक्शन ये या नहीं ये आपने, और रिजल्ट क्या निकल के आया। ये हमेशा स्टार टेक्निक होती है किसी भी जॉब तो फेस करने के लिए, कि हमारा पिछली बार का ये एक्सपीरियंस था। हमेशा अपना एक्सपीरियंस इसी तरीके से बता सकते हो कि सिचुएशन ये थी, एग्जाम्पल या ये तरह से, सिचुएशन ये थी, टास्क ये था, एक्शन ये किया और रिजल्ट इतना अच्छा आया। ऑलवेज एवरी एम्प्लॉयर नीड अ रिजल्ट, नॉट द सिचुएशन, नॉट द टास्क, नॉट द एक्शन। इन सब की मैच्योरिटी से रिजल्ट क्या आया है वो हमेशा मैटर करता है। सक्सेसफुल इंटरव्यू देने के लिए क्या टिप्स हो सकती हैं,
सबसे बेस्ट टिप होती है कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव, डोंट रिस्पॉन्स, लिसन केयरफुली, यू थ्रू द रिज्यूम। क्योंकि इंटरव्यू वन वे प्रोसेस नहीं है, टू वे प्रोसेस है। सामने वाला भी आपका रिज्यूम पढ़ रहा है और आपको तो अपना रिज्यूम पता ही है। तभी भी आंसर हाँ जी, ना जी, नहीं, प्रॉपर एक आंसर होता है कि आप सुन रहे हो, उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हो। हर क्वेश्चन यस और नो में नहीं होता। हर चीज़ के लिए अगर कोई कंडीशन पूछी जाए, कोई केस पूछा जाए कि अगर सपोज करो ये चीज़ होती है तो आप कैसे टैकल करोगे, हमेशा एग्जाम्पल के साथ समझाओ। कभी भी उन्हें कि एक सीधा रिजल्ट बता दिया कि ऐसे ऐसे कंट्रोल करिएंगे। एग्जाम्पल दो कि उस चीज़ को कैसे कंट्रोल की जाएगी या वो कैसे डीएक्सेस होगी, और हमेशा पॉजिटिव रहो। हमेशा एम्प्लॉयर की तरह सोचो कि वो क्या सोच रहे हैं और मुझे क्या जवाब देना चाहिए और मेरे जवाब का उन पर क्या असर पड़ेगा। कभी भी क्रिटिसाइज मत करो कि पुराना एम्प्लॉयर ऐसा था, वैसा था, मेरे वहाँ पे एम्प्लॉइज़ मेरे साथ वाले ऐसे थे, वैसे थे। कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा इज़ाइजेशन से अवेयर रहो कि जो आपके प्रोफेशनल जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनमें ही इंटरेस्टेड रहो, उसके अलावा और किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ना दिखाओ। मेंटेन प्रोफेशनलिज्म। आप प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल की तरह ही बिहेव करो। बी प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड। कुछ भी हो सकता है कि कुछ भी, जैसे कि हम वीडियोस देखते हैं कि ये करना है, वो करना है, सीढ़ी पे से जंप मारनी है, जिन खिड़की में से जंप मारनी है, या फिर सीढ़ियाँ बतानी है, कुछ भी हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड के लिए हमेशा तैयार रहो। बॉडी लैंग्वेज हमेशा आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। यूँ नहीं कि एम्प्लॉयर लेट के बैठा हुआ तो आप भी उसकी तरह रिलैक्स हो जाओ, नहीं, हमेशा प्रोफेशनलिज्म मेंटेन होना चाहिए। और हमेशा वेल ग्रूम, आप शेव बियर्ड है, बाइसेट हैं, कपड़े टाइड हैं, प्रॉपर ग्रूम्ड होना चाहिए इंसान। बॉडी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसी के ही सबसे ज़्यादा नज़रों में चढ़ता है इंसान। इम्प्रेशन हमेशा फर्स्ट जो होता है वो ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है कि आप रूम में एंटर कैसे कर रहे हो, उस गेट से अंदर कैसे आ रहे हो, उस गेट से बाहर कैसे जा रहे हो, सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अपने आप तो समय दो कि रिलैक्स होने का थोड़ा सा, कि बॉडी रिलैक्स होगी जब भी स्ट्रेस आउट हो तो आप, वरना स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बैठा रहेगा शरीर के अंदर। ड्रेस प्रॉपर, बिल्कुल प्रॉपर। एंट्रेंस, इंट्रोडक्शन, हैंडशेक हमेशा ध्यान रखो। स्माइल और आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखो। और अपने अदर मूवमेंट्स के लिए ध्यान रखो। वॉच बॉडी लैंग्वेज ऑफ इंटरव्यूअर, कि वो किस चांस में क्या पूछना चाह रहा है। कभी वो गुस्सा भी हो सकता है, कभी वो नाराज़ भी हो सकता है, कभी वो खुश भी हो सकता है, पर जो उसका रिएक्शन होगा उसी के बिहाव पे ही आपकी भी रिएक्शंस होने चाहिए कि उसी अच्छे कंडीशन में कैसे हो सकता है वो। टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं आज के टाइम में। अबाउट यू, टेल मी अबाउट यूर सेल्फ। क्या बताना चाहिए, कुछ नहीं पता किसी को, क्यों? टेल मी अबाउट यूर सेल्फ में क्या पता इंसान। तो यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस रहती है ब्रिंग द अप टू डेट CV। जो CV है आपका, आज अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो तेरा तब तक वो अपडेट होना चाहिए कि हाँ आज तक की अचीवमेंट्स ये थी, जिसे आप एक डिस्क्रिप्शन के तरीके से आप बता सको। वाई डिड यू चूज़ दैट पर्टिकुलर डिग्री प्रोग्राम। आपने BCom, BA, CA, BCA क्यों चुना, आपके पास हमेशा उसका जवाब होना चाहिए। यूँ नहीं है कि सर नंबर कम आए थे तो ऑप्शन ही नहीं बचे, तो ही नहीं सुनता आज के टाइम में से। पर आप ये कहोगे कि मेरा ड्रीम था कि मैं BCom करके ये करूँ वो करूँ, उस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाएगा। हमेशा हमेशा अपने एक्सपीरियंस से रिलेवेंट रहिए कि मेरा एक्सपीरियंस जिस फील्ड में है उसी फील्ड में ही मुझे आगे करना है। वट वुड यू कंसीडर योर मेजर अचीवमेंट टू डेट। आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, इन स्टडी, इन प्रीवियस जॉब, इन होम, एनीथिंग। अच्छा, उसके बाद रहता है अबाउट द जॉब। वट इंटरेस्ट यू अबाउट दिस जॉब। क्या इंटरेस्ट बना जो आप इस जॉब में आप इंटरेस्टेड हो। वट डू यू नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन में ही क्यों आप इंटरेस्टेड हो, क्यों, अब क्या आपको पता है इसके बारे में। वट अदर ऑप्शंस आर यू कंसीडरिंग। अगर ये जॉब नहीं मिलती है तो आप क्या करोगे,
आप कहाँ पे और अप्लाई करके बैठे हो या आप और क्या कर रहे हो उस चीज़ के लिए। हाउ डू यू सी योर करियर डेवलपिंग, आपका करियर आप आज से 5 साल बाद कहाँ देखते हो, अगर आप मेरी कंपनी में हो या आप कहीं और भी हो तो। इफ़ यू वर हेड ऑफ डिपार्टमेंट व्हाट वुड बी योर प्रायोरिटीज़, अगर आप तो मैं इस डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द बॉडी बना दूँ तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या क्या होंगी। सबके आपके पास जवाब होने चाहिए, बिना जवाब एक तोरा तादच है और तोरे तादच की कोई कीमत नहीं है। जनरल नॉलेज बिल्कुल प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू, कंपनी आइडेंटिफाई कीज रिक्वायर्ड फॉर जॉब, कि इसके लिए मुझे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट तो है ही है, इन चीज़ों में तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो चीज़ हमेशा ध्यान रखो। क्वेश्चन तो डिज़ाइन करो, अपने पास्ट बिहेवियर के बारे में बताओ कि वो सक्सेस की और कैसे था, टीम वर्क आपका कैसा था, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी थी, इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी थी, कि एक दूसरे व्यवहार में हमारा अच्छा था, ये था वैसा था, हम ऐसे थे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताओ कि ऐसे ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती थी, हम अपने आप से भी लेते थे। और प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे इम्पोर्टेंट, क्यों, जब तक आपके आस पे प्रॉब्लम आएंगी, जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे उन प्रॉब्लम से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम्स हर किसी की जॉब्स में फेस होती हैं। आइडेंटिफाई द कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड फॉर जॉब, रिव्यू जॉब डिस्क्रिप्शन एंड आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। आपने दिया कि नीड अ जॉब ऑफ अ कंप्यूटर ऑपरेटर, तो उसके नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन भी लिखो कि मुझे ये आता है, ये नहीं आता है, इस चीज़ में परफेक्शन है, इस चीज़ में स्पीड है, इस चीज़ में नहीं है। उससे बेनिफिट क्या हुआ, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको यूँ नहीं है कि सब कुछ मुँह से रिपीट करना पड़ेगा, आप तो कुछ भी रिपीट नहीं करना पड़ेगा अपने मुँह से। डिफाइन ईच कॉम्पिटेंसी इन बिहेवियर टर्म, एक प्रॉपर एक डेडिकेटेड बिहेवियर में आप उसे डिसाइड हमेशा डिफाइन करो। पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में हमेशा इलस्ट्रेशन और डेमोन्स्ट्रेट बिहेवियर के बारे में बताओ। प्रिपेयर एग्जाम्पल फॉर ईच कॉम्पिटेंसी, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में आप प्रिपेयर रहना चाहिए। प्रैक्टिस टॉकिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस, कि मेरा एक्सपीरियंस इस तरीके से था, इतना अच्छा था, इतना बुरा था, जो भी था, हमेशा आपके पास एक समरी होनी चाहिए उसकी। ट्राई टू गिव आउट कंप्लीट आंसर, कंप्लीट आंसर मतलब स्टार, जो स्टार में टेक्निक होती है। मैचिंग स्किल्स, अब मैचिंग स्किल्स क्या होती है, एम्प्लॉयर से जरूरत क्या है, कम्युनिकेशन की, तो आपका एविडेंस क्या होना चाहिए, प्रेजेंटेशन टू क्लास, कि आप 20 ईयर्स के आगे बोल सकते हो, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। टीम वर्क, एग्जाम्पल फ्रॉम कोऑपरेशन, कि आपने अपनी प्रीवियस कंपनी में या प्रीवियस ऑपरेटिव ऑफिस में कैसे आपने टीम वर्क किया, कि मैं 15 लोगों की टीम तो मैं संभाल सकता हूँ, 20 की, 50 की, 100 की। जब आपने टीम वर्क किया हो तो इन पर, तो वो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि मैंने ऐसे ऐसे किया है। लीडरशिप, लीडरशिप कैसे रहती है, कि इतिहास में मैं मॉनिटर था या किसी कमेटी में मैं इस प्रेसिडेंट की, जनरल सेक्रेटरी की या मेंबर की पोजीशन पे था और मैंने लीडरशिप क्वालिटीज़ फॉलो की है वहाँ पे। इनिशिएटिव, मैंने एक इनिशिएटिव लिया जिससे मैंने 50 लोगों को अपने साथ जोड़ा। कस्टमर केयर, वर्किंग फॉर सुपरविजन, कि आपने फटाफट कैसे कस्टमर से डेटा डील करनी स्टार्ट की, कि आपका कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा है। आईटी, कि यहाँ भी मुझे डिज़ाइन करना आता है, कुछ भी जो भी आपको उस चीज़ के रिलेटेड हो। कमर्शियल एक्सपीरियंस, कि मुझे बिजनेस पेज बनाना आता है, मुझे सोशल मीडिया के से रिप्रेजेंट करना आता है, मुझे बहुत चीज़ें आज के टाइम में, पर रिक्वायरमेंट हमेशा इस तरीके से मैच करेगी। कम्युनिकेशन की कम्युनिकेशन में, टीम वर्क की टीम वर्क में, लीडरशिप की लीडरशिप में, इनिशिएटिव की इनिशिएटिव में, कस्टमर केयर में, आईटी की आईटी में, और कमर्शियल अवेयरनेस की कमर्शियल अवेयरनेस में। जिस भी चीज़ में आप डील कर रहे हो हमेशा मैच होना चाहिए आपका। ये मैच है प्रॉपर, जो हम कहते थे ना यूं यूं जाना चाहिए, नहीं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच है। लिसन केयरफुली, सीक क्लैरिफिकेशन, हमेशा ध्यान से सुनो और क्लैरिफाई के साथ आंसर दो। इलस्ट्रेट आंसर विद रियल एग्जाम्पल, जो आपने रियल एग्जाम्पल लाइफ में फॉलो किए हैं, तो ये आपने इलस्ट्रेशन किया कि ये ऐसे था, तो मैंने उस चीज़ से प्रॉपर एग्जाम्पल जो रियल लाइफ में मैं फेस कर चुका हूँ। हमेशा पॉजिटिव रहो। कीप आंसर स्पेसिफिक एंड ब्रीफ, आंसर हमेशा यस और नो में नहीं रहता, स्पेसिफिक रहता पर ब्रीफ।
कि उसी पॉइंट पे आंसर देना हमें। टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड, जरूरी नहीं है कि 10 सेकंड के अंदर ही आपको जवाब देके हट जाना वहाँ से। 10 सेकंड के अंदर तो ही जवाब नहीं दिया जाता, आराम से टाइम दो उस चीज़ का, आराम से जवाब दो उस चीज़ का। हमेशा अलर्ट रहो इंटरव्यूअर की बॉडी लैंग्वेज के लिए, स्पीच क्लियरली, स्माइल एंड शो एंथुसिज्म कि हाँ हम पॉजिटिव हैं, ये चीज़ हमारी ये ही है, ये पोजीशन सिर्फ मैं ही अफोर्ड क्यों करता हूँ, इसलिए करता हूँ। नो व्हाट यू वांट टू से एंड फाइंड द अपॉर्चुनिटी। हमेशा देखो क्या हो सकता है, क्या उस चीज़ के लिए जवाब देना पड़े कि मेरे तो वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब हो सके। ज़रूरी नहीं है कि थाई में परोस की हर जॉब मिलेगी। जॉब के लिए जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे उस जॉब की इज्जत हमें ज़िंदगी में नहीं होगी। और जो एम्प्लॉयर आज के टाइम में क्वालिटीज़ देते हैं वो ऑलराउंडर इंटेलिजेंस है कि नहीं है, पॉजिटिव है, कमिटेड है अपने वर्क से नहीं है, मोटिवेटेड है नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है नहीं है, टीम वर्क एबिलिटी है या नहीं है, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी है या नहीं है, कैपेसिटी टू हार्ड वर्क कि मैं उसे कहता हूँ कि 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करना है, वो कर सकता है नहीं कर सकता, अपने आप से इनिशिएटिव कर सकता है नहीं कर सकता, अपनी पर्सनैलिटी तो बैलेंस रख सकता है नहीं रख सकता, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। उसके बाद जो कंपनी रिक्वायरमेंट रहती है एडेप्टेबिलिटी, इंटीग्रिटी, इनोवेशंस, टीम वर्क, इनिशिएटिव, ड्राइव फॉर रिजल्ट, नो द बिजनेस, ओपन एक्सचेंज फॉर इंफॉर्मेशन, मेक डिफिकल्ट डिसीजंस। मेरी सारी एक कॉम्पिटेंसीज होती हैं जो कंपनी को रिक्वायर्ड होती है कि वो अडेप्ट कर सकता है नहीं कर सकता, इंटीग्रेट कर पाया नहीं कर पाएगा, इनोवेटिव आइडियाज़ निपटा पाएगा नहीं निपटा पाएगा, टीम वर्क में रह पाएगा नहीं रह पाएगा, तो इनिशिएटिव ये सकता है नहीं ये सकता है, रिजल्ट निपटा पाएगा नहीं निपटा पाएगा, अपने इंफॉर्मेशन तो एक्सचेंज कर पाए नहीं कर पाएगा कि अपने टीम में 5 बंदों की टीम है, मैं अपनी इंफॉर्मेशन अपने तक रखता हूँ, नहीं, इंफॉर्मेशन शेयर करने से हमेशा बढ़ती है। कुछ तरीके हैं जो मेन हमेशा हमें ध्यान रखने चाहिए कि प्रिपरेशन उसके बारे में, ड्रेस वेरी स्मार्टली, बॉडी लैंग्वेज, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, इंटरव्यू स्किल्स, क्वेश्चन अबाउट योर सीवी, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, से योर यूएसपी। से योर यूएसपी यहाँ पे एक नया पॉइंट आया कि आप में क्या है जो आप बिक जाओगे। हम एक प्रोडक्ट हैं, हमेशा अपने आप को प्रोडक्ट समझ के जाओगे कि मुझे वहाँ पे बिक के ही आना है, बिकना मतलब उस जॉब ऑफर में आपको सेलेक्ट हो जाना है। हमेशा हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट हमेशा हमारा अपना होता है कि हम उसके ताबिक है नहीं है, हम अपना आप तो इस कंपनी में बेच सकते हैं नहीं सकते हैं, बेस्ट रेट बेस्ट चीज़ों में। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछो, बेइज्जत होकर पूछो। हमारे क्वेश्चन सब क्या क्या हो सकते हैं, ट्रेनिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, करियर डेवलपमेंट की तो ये अपॉर्चुनिटी है या नहीं है कि मैं यहाँ से इंक्रीमेंट कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, प्रोजेक्ट कैसे रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसी रहती हैं, हमें अपने आप को रिपोर्ट कैसे करना है कि मैं सुबह आ रहा हूँ, शाम तो जा रहा हूँ, दिन में जा रहा हूँ, कैसे भी जा रहा हूँ, तो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या है, स्टाफों के प्रोफाइल्स क्या हैं। क्वेश्चन कोई भी टॉपिक पे हो सकता है जो भी इंटरव्यूअर के ब्याह पे हो। और उसके बाद क्या हुआ कि आज मैं सेलेक्ट होता हूँ तो क्या, तब से ज्वाइन करना है तब से ज्वाइन नहीं करना है, इसके बाद क्या। अब इंटरव्यू तो जी दे दिया हम सब ने, इंटरव्यू दे दिया, अब आती है हमारी मार्कशीट। मार्कशीट में सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के कि हमारा बात करने का तरीका क्या था, हमने कैसे उसे डील किया। उसमें हमेशा ये समझो कि वो 30% पार्ट होता है एक इंटरव्यू का कि कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी कैसी थी। अगर ये स्किल्स अच्छी थी तो सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे हमें। प्रॉब्लम सॉल्विंग हम है या नहीं है, इस चीज़ तो भी इंटरव्यू एम्प्लॉयर जज करेगा, उसके भी 20% मार्क्स हैं। टीम में हम फिट होंगे नहीं होंगे उसके ऊपर भी डिपेंड करता है 20% नंबर उसके भी हैं। हमें किसी चीज़ का एक्सपीरियंस था उसी चीज़ के रिलेटेड, मैं सेल्स में था तो मैं आज से 5 साल पहले भी सेल्स में ही काम कर रहा था, उस चीज़ के भी 20% मार्क्स होते हैं। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अब बैड इंप्रेशन कैसे क्रिएट हो सकता है हमारा, हमने इंटरव्यू दिया उठ के चले गए, हमारा बैड इंप्रेशन कहाँ बन सकता है।
पुअर पर्सनल अपीयरेंस, एक प्रॉपर आप ड्रेस कोड में नहीं था, आपने टी शर्ट पहनी, पजामा पहना, चप्पल पहनी और चाहिए इंटरव्यू के लिए। नेगेटिव एटीट्यूड, मैं नहीं करता, मुझे नहीं आता, मैं नहीं करता, मुझे नहीं आता, या जो भी ऐसे वर्ड्स हों जो आपके एटीट्यूड या आपके बिहेवियर तो रॉन्गली प्रूफ करें, वो हमेशा नेगेटिव रहता है। या तो फिर इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म, ठीक है यार हो जाएगा, अरे क्यों टेंशन ले रहे हो। बहुत वर्ड्स ऐसे जो आपके आत्मबल तो बहुत कम कर देते हैं। या तो प्रिपरेशंस, उठा बिना नहाए धोए चाहिए दिया, कुछ पता ही नहीं था कंपनी के बारे में, कुछ पता ही नहीं था रिज्यूम में क्या था, साइबर कैफे पे गया, रिज्यूम बनवाया, दे दिया रिज्यूम एम्प्लॉयर के हाथ में कि ये मेरा रिज्यूम है, ये मैं बैठा, पूछ के क्या पूछना, और पूछने के बाद कुछ नहीं पता। फेलियर टू गिव कंसंट्रेट एग्जाम्पल ऑफ स्किल्स, उसने पूछा कि आप कंप्यूटर आता नहीं आता, आपके रिज्यूमे में तो ये था पर आप बता ही नहीं पाए, क्यों? अब आपने प्रिपरेशन ही नहीं की, जिस चीज़ के आप प्रिपेयर्ड हो ही नहीं, उस चीज़ को डील करने जाओगे तो कुछ नहीं हो सकता उस चीज़ के बारे में। और हमेशा पैसे और रिवॉर्ड के बारे में तभी डी आउट मत करो कि इसमें क्या हुआ, कैसे रहेगा, मैं कैसे कितना कमाऊँगा। हमेशा फोकस रखो जॉब और जॉब ऑफर के ऊपर, और यह तो तरह बयान, मुझे पता ही नहीं मुझे आज क्या करना है, मैं 5 साल बाद क्या करूँ, मुझे क्या घंटा पता होगा। जब मुझे यही नहीं पता कि मुझे आज इस प्रोफाइल में जॉब में जाना है, तो मैं 5 साल बाद क्या करूँगा, कुछ भी नहीं कर सकते। आफ्टर अ इंटरव्यू रिव्यू ऑन परफॉर्मेंस, कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस उस टाइम में, उस 10 मिनट की मीटिंग में, 15 मिनट की मीटिंग में, 20 मिनट की मीटिंग में क्या थी, कि सब कुछ सही हुआ, सब कुछ खराब हुआ, क्या आप विश कर सकते हो। और प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट स्टेज, कि हाँ मेरा सब कुछ बढ़िया था, अब मुझे फाइनल इंटरव्यू के लिए ही डिसाइड अपना तैयारी करनी है। क्योंकि कोई भी इंटरव्यू सिंगल हैंडेड नहीं होता, कि आज आप गए, आपने फेस किया, 50 बच्चे थे, 50 बच्चे में 10 फाइनल होंगे, उन 10 में से एक ही इंटरव्यू फाइनल होना है कि जो मेरा एम्प्लॉय बनेगा। तो फाइनल स्टेज हमेशा होती है इंटरव्यू के लिए। इन्विटेशन टू सेकंड और फाइनल इन्विटेशन राउंड, जब इंटरव्यू के लिए फाइनल सेकंड या फाइनल इन्विटेशन के लिए आए, तो असेसमेंट सेंटर, साइकोमेट्री टेस्ट और पैनल इंटरव्यू, ये सब कुछ होता है। मतलब आज एक HR ने इंटरव्यू किया, अब HR था जो अपर साइड था, वेदर इट इज़ अ CEO, वेदर इट इज़ एनीवन, वो दोबारा आपका इंटरव्यू होगा। तो उस चीज़ के लिए तो पैनल ही होता है, या तो ये असेसमेंट टेस्ट होता है कि रिटन टेस्ट है, या फिर कंप्यूटर टेस्ट है, वो भी हो सकता है। और रिजेक्शन लेटर और ईमेल, इफ़ यू कैन रिक्वेस्ट फीडबैक यूज़ इट। अगर आप किसी कंपनी से अपना फीडबैक दे सकते हो कि मेरी इस HR से इतनी तो बॉन्डिंग हो गई थी कि मैं अपने बारे में रिव्यू दे सकूँ कि मेरा ये पार्ट नेगेटिव था, ये पार्ट पॉजिटिव था, इस पार्ट में मुझे काम करना चाहिए, तो उसमें करना चाहिए। वो हमेशा हमारा पॉजिटिव रहता है। आज के ये नेगेटिव पर फ्यूचर के लिए वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा कि हमारे यहाँ पे कमी थी, मेरे हाथ हीरे थे, या मैं बार बार यूँ ही रहा था, बार बार ऊपर देख रहा था, बार बार नीचे देख रहा था। हर चीज़ डिपेंड करती है इंटरव्यू के टाइम पे। टेलीफोनिक इंटरव्यू जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, प्रिपेयर एज थोरोली एज रियल इंटरव्यू। हमेशा ऐसा ये ना सोचो कि फ़ोन पे बात हो रही है तो मैं सामने कुछ भी रख के बैठ जाऊँ, या फिर सामने कोई भी बैठ के जवाब दे देगा हो जाएगा, नहीं, हमेशा उसे फेस टू फेस इंटरव्यू की तरह ही डे आउट करो। शेयर्ड कंफर्ट, प्राइवेट और टॉयलेट प्लेस, एक बंद कमरे में अकेले में ही वो इंटरव्यू हमेशा डील करना चाहिए। हमेशा हैव कॉपी ऑफ योर CV एंड कंपनी इन्फॉर्मेशन। यूँ नहीं है कि आपके पास आपकी CV की कॉपी नहीं है, पर एम्प्लॉयर के पास आपके CV की कॉपी है, आपको ही नहीं पता आपके CV में क्या लिखा था। तो इस चीज़ के बचने के लिए कंपनी की इन्फॉर्मेशन और अपने CV और अपने CV से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमेशा हार्ड कॉपीज में रखो, ताकि भी उस चीज़ के लिए आप बेटर डील कर सको। हमेशा पेन और पेपर अपने साथ रखो, ताकि आप उसका फीडबैक, उसके पॉइंट्स, उसके नोट्स सीख सको। प्रिपेयर फॉर यूजफुल इंटरव्यू क्वेश्चन, जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके ये प्रिपेयर रहो। प्रैक्टिस ऑन फोन, अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ प्रैक्टिस करो, फ़ोन रिकॉर्ड करो, अपने आप तो सुनो कि मैं कहाँ पर गलत था, कहाँ सही था, कहाँ नहीं था। हमेशा वो चीज़ें हेल्प करेंगी। और हमेशा अपने आप से अपने आप तो ही दिखाओ, कभी भी कॉपी मत करो। क्यों? हर किसी की लाइफ सेम नहीं होती।
तो टोपी पहनना सही नहीं है। हर किसी की ज़िंदगी का अपना क्वेश्चन पेपर होता है, किसी की ज़िंदगी में तुच्छ था, किसी की ज़िंदगी में तुच्छ है, तो किसी को टोपी पहनने कोई बेनिफिट नहीं है। हमेशा अपने आप से अपने आप में रहो, यही मैं हूँ या यही नहीं हूँ। कुछ अलग टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं, रोटेटिंग या 1-to-1 विद डिफरेंट इंटरव्यूअर। 4 इंटरव्यूअर बैठे हैं, चाहिए वो फिर वो फिर वो फिर वो। ग्रुप में 10 कैंडिडेट बैठे हैं और 1 इंटरव्यूअर है, सबसे इंटरव्यूअर है वो। पैनल में 2 से 5 इंटरव्यूअर बैठे हैं, जैसे कि हमने वीडियो देखी होंगी IAS की या कोई भी ऐसे बड़े गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, कि उसमें दुनिया भर के एम्प्लॉयर्स बैठे हैं और वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं सिंधा बंदे का। ट्राई टू आइडेंटिफाई डिफरेंट रोल्स, रिस्पॉन्ड टू इंटरव्यूअर, इंक्लूड अदर थ्रू आई कॉन्टैक्ट, मे इन्वॉल्व प्रेजेंटेशन, कि आपकी अपनी प्रेजेंटेशन कैसी है, अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका क्या है, आप में अपने आप को बेचने की ये भावना है या नहीं है, कि आप अपने आप को बेच पा रहे हो नहीं बेच पा रहे हो इस एरिया पे। अब इंटरव्यू की प्रिपरेशंस कैसे हो सकती हैं। अब हमने अब तक पढ़ा इंटरव्यू क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या उसके पॉइंट्स होते हैं, पर हमने आज तक नहीं पता कि हमें क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। सबसे पहले रिसर्च ऑफ द पोटेंशियल एम्प्लॉयर, रिव्यू द जॉब डिस्क्रिप्शन, टेक अ 1 to 2 मिनट स्क्रिप्ट अबाउट योर सेल्फ। आप जब बता रहे हो तो 1 से 2 मिनट के बारे में वो बताओ, कि तुम सब इतना टाइम ये रहे हो कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया है। कम से कम 1 में से 2 मिनट का हो, ताकि वो उसे भी सुनने में अच्छा लगे। और मेक श्योर यू हैव अप्रोप्रिएट इंटरव्यू अटायर, आप में एक सक्षम आत्मवायु होना चाहिए। अब एक इंटरव्यू के ये मेंस के ये क्या एक एट्रीब्यूट बना हुआ है कि क्या उसे पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। इफ़ पॉसिबल वियर अ सूट टू द इंटरव्यू, बैट एंड शूज शुड बी सेम कलर। अगर बैट ब्लैक है तो शूज़ भी ब्लैक है, बैट ब्राउन है, शूज़ भी ब्राउन है। जो भी एक एट्रीब्यूट मेंशन करता है हमारे ऊपर मिडाई पे। अवॉइड टाइज विद एलोबरेट पैटर्न और टू मैनी कलर्स। अगर सूट आपका सिंगल कलर है तो सिंगल कलर की ही ट्राई करो। यूँ नहीं है कि उसके ऊपर पैटर्न्स बने हुए हैं या फिर वो 4-5 तरीके के रंग की है। और वेडिंग रिंग, वॉच और या तो ज्वेलरी है तो वो पहननी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। हेड टू टो, अपने आप को पूरा ऊपर से लेके नीचे तक देखो कि मैं प्रॉपर ग्रूम्ड हूँ नहीं हूँ, मेरे बाल सेट है नहीं है, मेरे शेव कियड है नहीं है, मैं प्रॉपर सेट हूँ नहीं हूँ, मेरे कपड़े सही सेट हैं नहीं है, आयरन है या नहीं है, हर चीज़। मेंस के ये सबसे बेस्ट जो ड्रेसिंग स्टाइल होता है वो ये होता है, टाई, हेयर, ड्रेस, सूट, हाइजीन, फुटवेयर, ज्वेलरी। कि टाई क्लासिक है, डिजाइनिंग है, क्लासिक कलर है, और शुड टच टू टॉप ऑफ द बेल्ट, यहाँ तक। यूँ नहीं है कि बेल्ट टाई यहाँ तक जा रही है, वो अच्छा नहीं लगता। सूट फिटेड होना चाहिए, सिंगल ब्रेस्टेड होना चाहिए, नेवी ब्लू, ब्लैक और ग्रे, ये 3 कलर एट्रीब्यूट्स कहते हैं हमारे, कि स्टैंडर्ड कलर्स यही होते हैं, ब्लैक, ग्रे एंड ब्लैक। शुड मैच बेल्ट, डू नॉट बटन ऑल द बटन ऑफ द सूट जैकेट। जरूरी नहीं है आप पूरा बंद थन के यूँ मतलब सूट पूरा बंद रह जाओ, आप हो भी सकते हो। हाइजीन, ऑलवेज वियर डिओड्रेंट, मेंटेन फ्रेश ब्रेथ, अवॉइड स्टोन कॉइन, कवर टैटू एंड रिमूव पिर्चिन। अगर आपने कहीं पे भी कान छिदवा रखी है, नाक छिदवा रखी है, आज के टाइम में मेंस में भी आम बात हो गई है, या टैटू बनवा रखे हैं, तो हमेशा वो कवर्ड होना चाहिए, वो ये नहीं होना चाहिए आप अनप्रोफेशनल हो। हेयर्स, सिंपल कंजर्वेशन, हेयर कट 3 से 5 दिन पहले हो जाना चाहिए। ड्रेस शर्ट, क्रिस्पी आयरन, सजेस्टेड वाइट और लाइट ब्लू। हमारे स्टैंडर्ड कलर कहते हैं, अगर आप विदाउट सूट भी जा रहे हो तो वाइट और लाइट ब्लू, इस 2 कलर के अलावा कोई तीसरी शर्ट आपने नहीं पहनी होनी चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे। सिर्फ यही 2 कलर की शर्ट होती हैं आज के टाइम में। ज्वेलरी शुड बी लिमिटेड, अ वॉच एंड अ रिंग, डैट इज एक्सेप्टेबल, मोर देन डैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आपने सोने की चैन पहन रखी है, आपने हाथ में ब्रासलेट पहना था सोने का,
तो ही फॉर्मेट नहीं बताता उसे। प्रोफेशनलिज्म में वो अभी तो भी अवेयर नहीं है। फुटवेयर शुड बी मैचिंग बैड, पॉलिश एंड वेल मेंटेन्ड, सॉक्स शुड बी टफ एंड शुड ऑलवेज मैच शूज। यूँ नहीं है कि आज से एंथ शॉर्ट्स चाहिए तुमने वो पहनी। जो शॉर्ट्स का स्टैंडर्ड है कि हाफ नेक की शॉर्ट्स होती हैं वो यही होनी चाहिए, हमारे से मैच करती हुई होनी चाहिए ड्रेसअप से। अब ये दो इंसान हैं जो इंटरव्यू देने जाएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कौन सा जट होगा जिसने प्रॉपर सूट बूट में होगा, जो टी शर्ट और पैंट पहन के और नीचे से करके जाएगा? हमेशा सूट बूट वाला तैयार होगा। क्यों? उसने ना तो ईयरिंग पहन रखी, ना तो सी की टाई पहन रखी है, ना तो ये अजीब सी टाई पहन रखी है। अगर उसकी शर्ट के ताफ शो हो रहे हैं तो मैक्सिमम तोड़ से हाईके से नीचे 2 पीस होना चाहिए और डार्क शूज़ एंड शॉर्ट्स होने चाहिए। ये नहीं कि आपने फेशियल भी नहीं करवाया, ना आप ट्रिम्ड हो, आपने टी शर्ट पहनी वो भी बिजी पैटर्न कि आप तो अच्छी ही नहीं लग रही वो सामने वाला देखने में इंटरव्यू के लिए। नीचे से पैंट रोज रखी है, चप्पल पहन के जा रहे हैं, फ्री ऑफर पहन के जा रखे हैं, ये किसी भी इंटरव्यू के लिए सब अब वो नहीं होता सुटेबल। अब ये दो पर्सनैलिटी है, एक प्रॉपर वेल ग्रूम्ड है, एक आवारा या फंदा हमारा, तो एक ही हायर होगा। और वो आप सब समझदार हो, ये सूट बूट वाला इंसान ही हमेशा सेलेक्ट होगा। अब कुछ तो ऐसे ही ड्रेस कोड वुमेंस के लिए भी है, जैसे कि अ सूट और अ ड्रेस इज प्रोफेबल, शर्ट शुड बी मीट एट टॉप। अगर आपने टॉप में रहता तो शर्ट पहन सकते हो, पर शर्ट की लेंथ भी नीज या नीज से नीचे होनी चाहिए। यूँ नहीं कि आप शॉर्ट ड्रेस पहन रहे हो। द अमाउंट ऑफ ज्वेलरी शुड बी मिनिमम, जितनी कम ज्वेलरी उतना ज़्यादा अच्छा आपका स्वभाव दिखेगा। मेकअप शुड बी लाइट, अवॉइड परफ्यूम और स्कैंडेड पाउडर। ये वुमन का भी एक प्रोफेशनल कोड है, जैसे ज्वेलरी लिमिटेड है, ड्रेस शर्ट क्रिस्पी आयरन बटन अप सॉलिड तैयार, हाइजीन सेम हाइजीन्स हैं, हेयर भी सिंपल और कंजर्वेटिव, सूट फिटेड टॉप एंड बॉटम, नेवी ब्लू ब्लैक एंड ग्रे। पैटर्न दोनों के लिए तैयार था सेम है, ब्लैक ब्लू एंड ग्रे। इसके अलावा कोई भी स्टैंडर्ड तैयार नहीं बने आज के टाइम में। एसेसरीज पर शुड भी मॉडरेट साइज और पर शुड मैच शूज़। यूँ नहीं है कि वाइट रंग तब पर से के जा रही हैं और ब्लैक रंग के शूज़ पहन रखे हैं, वो तो अभी भी अच्छा नहीं होता है। जो ड्रेसिंग कोड है उसी ड्रेसिंग कोड के हिसाब से आपका पर्स, आपकी ज्वेलरी होनी चाहिए कि लिमिटेड। फुटवेयर पॉलिश होने चाहिए, हाइजीन से मेंटेन करते हुए होने चाहिए। अब ये दो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे भी, एक मॉडर्न ड्रेस्ड है, एक होम ड्रेस्ड है। तो वही बात है, ज्वेलरी मॉडर्नेशन पे होनी चाहिए, 2 पीस सूट होना चाहिए, शर्ट लेंथ से होनी चाहिए, होजरी और नियर द स्क्रीन तैयार की आपकी वो होनी चाहिए, डार्क शूज़ होने चाहिए, नेटगेस 2 यार्ज और डिस्ट्रैक्टिंग। नेटगेस जो है वो बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा रीज़न आपके रिजेक्शन का। ब्राइट कलर्स पहन रखे हैं आपने, पैटर्न विदाउट पैटर्न, भाई पैटर्न ही नहीं है आपके कपड़ों का। कैप्रीज और 2 कैजुअल्स, यूँ नहीं कि आपने तो भी आप उसमें याद रहा था कि मैच सर जाएगी मैंने पहन की, नहीं। स्टार्टिंग द इंटरव्यू, बी श्योर यू विल अराइव 10 to 15 minutes बिफोर द इंटरव्यू स्टार्ट्स। ग्रेट हमेशा इंटरव्यूअर को ग्रेट करो, गुड मॉर्निंग, हाउ इज़ योर डे, या फिर जो भी इस तरीके से मेयर वर्ड्स होते हैं। मेंटेन गुड आई कॉन्टैक्ट, कि आंखों में आंखें देख के ही बात कर रहे हो आप। यूँ नहीं है कि वो आपको देख रहा है और आप पंखे तो लाइट तो एसी तो दूर रहे हो। क्यों? नर्वसनेस, स्ट्रेस, इस चीज़ के ये ब्याह पे। मेक श्योर यू एनर्जेटिक एंड एंथुसिज्म, हमेशा अपनी स्पिरिट विदाउट की वर्किंग स्पिरिट है, पॉजिटिव एनर्जिट और स्पीच क्लियरली एंड आर्टिकुलेट। जितना पूछा जाए उतना जवाब क्लियर एंड कट, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। स्टैंडर्ड इंटरव्यू क्वेश्चन, वुड यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वट इज़ योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, वट इज़ योर वीकनेस, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, वट अबाउट दिस पोजिशन डू यू फाइंड मोस्ट अपीलिंग,
वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क फॉर आवर कंपनी, वाई शुड वी हायर यू। भाई ये एक स्टैंडर्ड इंटरव्यू क्वेश्चन हैं, इनके लिए आप हमेशा प्रिपेयर्ड रहने चाहिए। ये आप अपने फ़ोन से दूसरे भी मारोगे, किसी भी ब्राउज़र पे सर्च भी करोगे तो आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चंस यही दिखेंगे, जिनके लिए आप हमेशा प्रिपेयर होनी चाहिए। अब 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इंटरव्यूअर कंसीडर व्हेन हायरिंग, कि किस किस बिहाव पे वो आपको हायर करेगा या किस नज़रों से वो आप देखेगा, किस किस पॉइंट पे। वर्क एक्सपीरियंस आपका कैसा है, 36% हमेशा मैटर करता है। फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है कैंडिडेट का, 24% मैटर करता है। एजुकेशन क्या है या सुटेबल है नहीं है, 12% मैटर करती है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, 10% मैटर करती है। रेफरेंस, अगर किसी रेफरेंस से गया तो वो सिर्फ 9% ही मैटर करता है। यूँ नहीं है कि फयाना ने भेज दिया तो फयाना सिलेक्ट ही हो गया, तभी नहीं होगा। रेफरेंस हमेशा मिनिमम स्टेज पर प्रेफरेंस रहती है, मिनिमम स्टेज रहती है रेफरेंस की, वरना क्वालिफिकेशन, क्वालिटीज़, एबिलिटीज़, स्किल्स यही आपको हमेशा जॉब दिलवाएंगी। जब भी टाइम अगर टाइम लगता है क्वेश्चंस पूछो। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन द योर कंपनी, कि आपकी एम्प्लॉयज़ से क्या एक्सपेक्टेशंस है, कि आप क्या चाहते हो हमारे हमसे। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क्राइब अ टिपिकल डे ऑन द जॉब इन दिस पोजीशन। अवॉइड आस्किंग क्वेश्चन अबाउट सैलरी और बेनिफिट्स। ठीक है। ग्रेसफुल एग्जिट, हमेशा एग्जिट होना चाहिए बहुत प्यारा, जिससे सामने आया तो पॉजिटिविटी मिली। थैंक यू फॉर योर टाइम, आपसे मिल के अच्छा लगा। आई अप्रिशिएट इट, कि आपने मुझे अपना टाइम दिया। आई लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू, कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, मैं इस चीज़ को सुनने के लिए आपसे इच्छुक हूँ। आफ्टर द इंटरव्यू तो हो गया, पर उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस से सबसे पहले इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि मैं उसके हिसाब से था नहीं था। स्टैंडर्ड कोर्स कहते हैं उस हिसाब से मैंने इंटरव्यू दिया था नहीं दिया था। सेंड अ थैंक यू नोट टू योर इंटरव्यूअर इन 24 आवर्स, कि थैंक यू फॉर योर टाइम, या कुछ भी एक रेटिंग, पॉजिटिव रेटिंग। कीप रिपोर्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल ऑफ द फॉलोअप्स, कि मुझे उन्होंने कहा था कि एक हफ्ते बाद आप इंक्वायरी करिए ना, कुछ भी, पर आपके पास अपडेट होना चाहिए। आप एक हफ्ते बाद ही पूछ रहे हो, यूँ नहीं कि आप तो आज होश आया 1 महीने बाद, तो आप 1 महीने बाद पूछ रहे हो। डैट इज़ नॉट रेलेवेंट। और इस वीडियो में आप तो किसी भी पॉइंट पे कोई भी क्वेश्चंस हैं तो मैं कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चन का वेट करूँगा। थैंक यू।